पतिदेव को बैंगलोर जाना था, उनकी फ़्लाइट करीब 4 साढ़े 4 बजे थी। तो मैं सुबह से लग गई थी कामों में और खाना तो मैंने बना लिया था। फिर मैं दूसरे कामों में लग गई। मैंने फ्रूट्स काट कर रख दिया और आज मुझे घी बनाना था। तो घी के लिए देखो इस तरीके से मैंने मलाई जो है वो इकट्ठा करके रखी थी, फ्रिज में से बाहर निकाल ली थी और आइस क्यूब्स भी निकाल लिया था। और उतने में ही एक तरफ मैंने एक पनीर बना लिया था। पनीर इस तरीके से बना लेती हूँ क्योंकि दूध के पैकेट अभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तन्वी अहमदाबाद में है तो अभी पैकेट जो है एक्स्ट्रा बच ही जाता है। तो फिर अभी मैं पनीर बनाने लग गई हूँ। तो पनीर बनाकर मैं रख लूँगी और ये जो पानी जो आपको दिख रहा है इससे मैं आटा गूँथ लूँगी। तो अच्छे से मतलब न्यूट्रिशंस जो है वो अच्छे से आटे में हो जाएगा और फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है इस पानी को। तो मैं पनीर बना कर रख लिया है, तो मैं संडे को बना लूँगी। और ये जो पानी है वो भी मैं इकट्ठा करके रख लूँगी। तो घी के लिए जो मैंने मलाई इकट्ठा करी है उसमें मैं थोड़ा सा दही मिलाती जाती थी, तो वो फिर मैंने सुबह से बाहर निकाल कर रख दिया था। अब देखो ये मैंने मिक्सर जार में निकाल लिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही मैं पीसूँगी क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ भर दोगे तो एक तो मिक्सी से बाहर निकलने का डर है और दूसरा ये गर्मी इसको नहीं चाहिए होती है। ये तुरंत ही मतलब जार के अंदर ही घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आइस क्यूब्स डालकर या ठंडा पानी डालकर ही पीसती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस रही थी। तो देखो इस तरीके से मैंने करीब आधा मिनट तक चलाया होगा। और अब मैं ये कढ़ाई ले लूँगी जिसके अंदर मैं घी बनाऊँगी। तो मैंने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरा जो मेरे पास है ना मतलब 3 बार में मैंने मिक्सी किया था क्योंकि एक बार में तो पूरा नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा डालकर थोड़ा थोड़ा आइस क्यूब डालकर मैं पीसती जा रही थी। तो देखो इतना फिर से था तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये दिखने में ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ ये जो छोटे साइज़ का बाउल है ना ये वही भर कर है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें दही डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये फ्लफ़ी दिख रहा है। और थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं डालती जाती थी दही और मलाई के अंदर, जिससे कि मलाई जो है वो जब मैं बाहर निकालूँ घी बनाने के लिए तो ऑलरेडी वो मतलब खटास हो उसके अंदर, तो जल्दी से घी निकल जाता है। अभी दोबारा मैंने जार भर लिया है। अब इसके अंदर फिर से मैं डाल दूँगी आइस क्यूब्स। और कोशिश करें कि आइस क्यूब्स ज़रूर डालें, नहीं तो ये वहीं पे अब घी छोड़ देगा। मतलब मिक्सर जैसे आप ऑन करोगे ना तो वो तुरंत घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आइस क्यूब्स डाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको करीब आधे मिनट तक वापस चला दूँगी। तो बहुत अच्छे से फिट जाता है। और अभी आप देखना मिक्सी का जो जार है वो भी क्लीन हो जाएगा और जो कढ़ाई है ना जिसमें मैं घी बनाऊँगी वो भी एकदम क्लीन निकलेगी। तो इस तरीके की प्रोसीजर ज़रूर आप फॉलो करना और एक बार ज़रूर इस तरीके से घी बना कर देखना। तो एक भी बूंद आपका जो मलाई का है ना वो कहीं भी मतलब फेंकने में या वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से ये स्पैचुला बहुत अच्छे होते हैं, ये ज़रूर सबके पास होने चाहिए। और इससे तुरंत ही मिक्सर में से पूरा मैंने ये जो मलाई वो फेंट कर निकाल लिया है। और इसके अंदर आइस क्यूब्स जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये ठंडा हो गया है ये और ये इसको मैं अब ठंडा पानी मैंने दूसरे एक बाउल में ले लिया था, आइस क्यूब्स डाल दिए थे और उसके बाद अब इसको मैं बहुत अच्छे से फेंटूंगी। और आपको ना इसको धोना है, मतलब ये जो आपका जो निकला है ना इसको आपको अच्छे से फेंटना है। और इतना फेंटना है कि इसके अंदर जो है वो ठंडा पानी अच्छे से भर जाए और एक तरीके से आपको इसको धोना है। तो करीब मैं एक बार बहुत अच्छे से धोऊंगी तो इसका क्या होगा कि जो भी खटास वगैरह ना वो सारी जो है वो छाछ में कन्वर्ट हो जाएगी और निकल आएगी। इस छाछ को आप टेस्ट कर लो, अगर आपको कड़वी नहीं लग रही, मेरी तो ताज़ी मलाई होती है इसलिए कड़वी नहीं होती है, नहीं तो बहुत दिन की अगर हो जाती ना तो थोड़ी सी कड़वी छाछ निकलती है, फिर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आप इस छाछ को यूज़ कर सकते हो, कढ़ी भी बना सकते हो, हांडवा बना सकते हो और भी कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, थेपले बना सकते हो। तो ये देखिए इस बार का जो है वो पहली बार का जो छाछ है देखो कितनी सारी निकली है, क्योंकि देखो आइस क्यूब्स डाले थे तो उसका भी पानी आया होगा और अभी हमने पानी भी डाला है आइस क्यूब वाला, मतलब बाउल वाला पानी, तो उससे भी वो छाछ में कन्वर्ट हो गया है। और अभी ये पहली बार का थोड़ा गाढ़ा आता है। तो अब ये देखो कितना सारा निकला है। अच्छा ये जो है अब इसमें को मैं वापस ये ठंडा पानी डालूँगी और उसके बाद इसको फिर से बहुत अच्छे से फेंटूँगी जिससे कि हर जगह पे पानी से वो धुल सा जाए। हमें
इसको इतने अच्छे से धोना है कि अब जब मैं फेंटूंगी तो पानी जब निकले ना तो सफ़ेद मतलब छाछ वाला पानी नहीं निकलना चाहिए, कोरा पानी निकलना चाहिए। तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 2 या 3 बार तो आपको करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप एक-एक जगह पे अच्छे से फेंटते जाओ जिससे कि छाछ से वो मतलब छाछ निकल जाए और पानी से वो धुलता जाए। और ये बन रहा है आपका सफ़ेद मक्खन। इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो अलग से रख लेती हूँ ये फ्रीज़र में या फ्रिज में, तो उसके बाद फिर पराठों के ऊपर लगा कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा मक्खन निकलता है, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है और कड़वा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये फॉलो करना है। बस इतना करना है कि मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा दही आपको मलाई के अंदर डालते रहना है। एक साथ बहुत सारा दही डालकर नहीं रखना है। मैं एक एक चम्मच दही जो है वो डालती जाती हूँ। जब भी मैं मलाई ऐड करती हूँ तो 1 चम्मच या आधी चम्मच दही मैं ऐड करती हूँ। तो देखिए दूसरी बार का ये छाछ निकली है और ये कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी छाछ निकली है, अभी देखो। तो इस तरीके से अब मैं दूसरी बार भी मैंने धो लिया है मक्खन को और अब मैं तीसरी बार धोऊंगी। तो आज मैंने बहुत सारा काम निकाल कर रखा था और नवरात्रि भी ख़त्म हो गई है, तो फिर उसके बाद सब दिए वगैरह धोने थे, सब साफ़ सफाई करनी थी, तो वो सब भी मैं कर लूँगी। तो अभी देखो मैं आपको मिक्सी का जार दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अच्छा, कई लोग जैसे बोलते हैं कि मिक्सी का जार इतना गंदा हो जाता है, उसमें से कैसे निकाले? तो नहीं होता है गंदा। देखो अभी आपके सामने ही साफ़ निकला ना, तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो उससे सारा काम जो है वो ईज़िली हो जाता है। तो अब ये तीसरी बार मैं धो रही हूँ और देखो ये कितना अच्छा मक्खन होता जा रहा है और इसका जितना भी छाछ में जितनी भी खटास होगी ना वो निकलती जा रही है। तो देखिए इस तरीके से ये अच्छे से फेंट लेना, मतलब ऐसी कोशिश करना कि एक एक कण में जो है वो अच्छे से धुल जाए वो। तो देखिए ये होता जाएगा और आइस क्यूब की वजह से ये जमता जाएगा, अपने आप जम जाएगा और छाछ जो है वो अलग से निकल जाएगी। तो मैं थोड़ी देर तक इसको अच्छे से फेंटूंगी और उसके बाद फिर इसका जो पानी है वो मैं निकाल लूँगी। तो करीब एक मेरा अच्छा बड़ा बर्तन भर के छाछ निकल गई थी। तो मैंने आधे की तो मैंने कढ़ी बना ली थी और आधा का मैंने थेपले में यूज़ कर लिया था। तो देखिए इस बार की ये वाली इतनी छाछ निकली। अच्छा, इसको पी भी सकते हैं, बस ये है कि कई बार ये कड़वी हो जाती है क्योंकि पुरानी हो जाती है गर्मी के दिनों में। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ी की ताज़ी आप निकाल लो। बहुत दिनों तक मक्खन मतलब बहुत दिनों तक मलाई इकट्ठी मत होने दो जिससे कि वो ख़राब होने लग जाए। तो अब मैं सादा पानी और डालूँगी, मतलब ये मैं एक कोशिश करूँगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा निकल आए। तो अभी देखो अभी का जो पानी है ना वो बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, वो अलग ही आपको दिख रहा है कि वो कितना भी आप फेंटोगे ना तो वो साफ़ ही पानी निकलेगा। बस हमें अभी तक मक्खन को धोना है और ऐसा पानी निकलना चाहिए। जब ये निकलना इस तरीके से ये वाला निकल जाए ना तो आप समझ जाना कि आपका जो मक्खन है वो धुल गया है, मतलब छाछ पूरी निकल गई है और अब घी बनाने के लिए आपका मक्खन रेडी हो गया है। इस मक्खन को आप मक्खन के रूप में भी खा सकते हो और इससे आप घी भी बना सकते हो। तो देखिए ये बिल्कुल साफ़ पानी निकल गया है। अब हमें ज़्यादा धोने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब हम सीधे इससे घी बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि एक-एक जो मलाई का जो एक-एक बूँद है ना वो यूज़ कर लूँ और फेंकने में ना जाए। वैसे अगर मैं दूसरे तरीके से भी बना रही थी ना तो उससे मैं अभी बीच में मैं जब मैं बना रही थी ना मतलब डायरेक्ट कढ़ाई में रख के घी, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा था और वो किसी काम का कचरा नहीं था। मतलब कहने का मतलब था कि उससे ना मैं पराठे बना पा रही थी, कड़वा था, और ना ही मैं कोई किसी और चीज़ में यूज़ कर पा रही थी। तो फिर मैंने ये वाला जो प्रोसीजर है ये अपनाना चालू किया। तो एटलीस्ट कढ़ी बना लूँ या मैं थेपले बना लूँ तो छाछ का भी यूज़ हो जाए और मक्खन तो मिल ही गया है और उसके बाद घी भी अभी आप देखना कितना ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट रखोगे तो उतना नहीं निकलता है। तो एक बार और मैं बहुत अच्छे से फेंटूँगी इसको और उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना पानी निकल जाए ना तो उतना अच्छा, नहीं तो क्या होगा कि अननेसेसरी गैस जो है वो पानी जलाने में यूज़ होगी।
तो देखिए ये पूरा बहुत अच्छे से मक्खन साफ़ हो गया है और छाछ पूरी निकल गई है। और अब बनेगा हमारा घी। तो घी भी आप एंड में ज़रूर देखना कि कितना निकलता है। और आप भी अपने ज़रूर बताना कि क्या आप लोग जो घी बनाते हो डायरेक्ट कढ़ाई में रख के, मतलब डायरेक्ट मलाई जो रख के बनाते हो, तो क्या इतना ही घी निकलता है या इस प्रोसीजर से बनाने से कितना घी निकलता है। तो बस मैंने गैस ऑन कर लिया और कढ़ाई में रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से चलाती जाऊँगी। और मैंने स्पैचुला बदल लिया था क्योंकि ये वाला जो स्पैचुला है वो हीट पे आने पर मेल्ट हो सकता है, तो ये वाला जो है ये यूज़ करूँगी मैं। तो फिर बस अब मैंने चला लिया है, अच्छे से चलाती जाऊँगी। और मुश्किल से मैं सच बताऊँ 5 से 10 मिनट में तो घी बन के रेडी हो गया था। अच्छा, मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मुझे लगा था कि ये उफनाएगा नहीं, तो मैंने ये कढ़ाई यूज़ करी है। आप है ना बड़ा सा बर्तन यूज़ करना, क्योंकि घी जो है वो क्वांटिटी में बहुत सारा निकला था। और मुझे है ना मतलब ऐसा था कि मुझे बड़ा बर्तन इससे मतलब डबल बर्तन रखना चाहिए था। तो मैंने ये कढ़ाई रख ली और उसके बाद ये उफनाने लगता था ना, तो फिर मुझे गैस जो है वो धीमी करनी पड़ती थी। नहीं तो आप फुल फ्लेम में अगर इसको इस तरीके से चलाते रहोगे ना, तो तुरंत की तुरंत आपका घी जो है वो निकल जाएगा। तो इस समय ना उफना रहा है ये, मतलब कढ़ाई से बाहर आने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने गैस जो है वो एकदम धीमी कर दी थी और इसको चलाने लग गई थी कंटिन्यूसली। तो आप ये गलती मत करना, आप डबल साइज़ का बर्तन रखना और उसमें फिर घी निकालना। घी जो है वो वाकई में बहुत सारा निकलेगा। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना घी निकला और छाछ का क्या यूज़ किया, वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैं बना लूँगी घी। अच्छा, घी जो है वो मैं जब ये बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ या घर पे जब रोटियां बनाती हूँ ना, तो मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभी जैसे मुझे दाल में तड़का लगाना है या कोई सब्ज़ी बनानी है, तो ज़रूर मैं बाहर का घी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ तो इतना ही घी निकल जाता है कि हमें कभी बाहर के घी की लाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम जो बाहर से घी लाते हैं वो सिर्फ भगवान जी के दिया वगैरह के लिए लाते हैं। तो देखिए चलाते चलाते मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से ये बनना रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें एक मैं ज़रूर एक चीज़ करती हूँ जिससे कि घी जो बहुत दानेदार और बहुत अच्छे से निकल जाता है और एक एक मतलब दाना यूज़ हो जाता है, वो मैं करूँगी। अभी आपको बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो बस मैं चलाती जाऊँगी, आप भी इसी तरीके से फुल आंच करके चलाते जाना, तो तुरंत मिनटों में आपका जो घी है वो निकल कर आ जाएगा। और आप वाकई में क्वांटिटी देखना कि बहुत सारी क्वांटिटी होती है। मैंने लगभग 2 से 3 बार ये प्रोसीजर किया है, उसके बाद मैं फिर अब ये शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं ये वीडियो कभी शेयर नहीं करती अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेस्टेज ज़्यादा है। तो बस आपको ये करना है कि फुल फ्लेम पर उसको चलाते जाना है, चलाते जाना है। और जो बर्तन लेना है वो डबल साइज़ का बर्तन होना चाहिए। मेरे से गलती हुई थी तो वो गलती आप मत करना। तो ये चलाती जाऊंगी मैं, और आपको मैं बाद में कढ़ाई भी दिखाऊंगी ना, तो कढ़ाई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेगी, बिल्कुल भी कचरा उसमें साइड में नहीं होगा। अच्छा, ये जो वाइट कलर का जो निकलता है ना, उससे फिर हम लोग हांडवे में मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा हांडवा बनता है वो। तो और इतना बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है कि आप क्या करोगे ये सोच के आप परेशान हो जाओ। बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा, मुश्किल से आधी कटोरी जितना। तो देखिए ये बंद करते 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 मुझे 10 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से ये घी बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधे से भी मतलब 1/4 कप पानी डालूँगी, तो उससे घी एकदम दानेदार निकल आएगा। और ये जो कचरा है ना, कचरा ही बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, तो वो बहुत अच्छे से ना वो मतलब उसका एक एक दाना जो है उससे घी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बस मैं यही करती हूँ और उसके बाद अब इसको पकने दूंगी। बीच में क्या हुआ था कि खाना सर्व करना था बच्चों को, तो इसलिए गैस बंद करके चली गई थी मैं, तो खाना वाना दिया। और डिश वॉशर के लिए भी एक बंदा आ गया था, वो चल नहीं रहा था, तो पता चला कि उसके अंदर एक चूहा घुसा हुआ, मतलब अंदर नहीं घुसा था, उसके पैनल में घुसा था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसका स्टैंड निकलवा दिया, जिससे कि नीचे चूहे को जगह ना मिले और डिश वॉशर के अंदर ना जा सके। अदरवाइज़ डिश वॉशर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा चलता है वो। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो अब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फ़ेन हो जाएगा और वो एक एक दाना जो है वो पकने लग जाएगा। और जो बाद में जो बचेगा ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा उसका कचरा बचेगा।
तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये ज़रूर अपनाना और एक बार तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और देखिए साइड में जो लग गया था ना, वो भी अभी निकल जाएगा। जब आप पानी डालोगे ना, तो पानी डालने से आपका ये कढ़ाई जो है ना, वो एकदम साफ़ निकलेगी। और मतलब धोने के लिए भी रखोगे ना, तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि घी बनाया था उसकी कढ़ाई है ये। तो ये जो 1/4 कप पानी डालने का है ना, ये मेरा बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है जो मैं हमेशा करती हूँ। तो बहुत अच्छे से घी भी निकल जाता है, कढ़ाई भी साफ़ हो जाती है। ये देखो उफना रहा था ना, इसलिए फिर मेरे को गैस बंद करनी पड़ रही थी। अब ये देखिए इस तरीके से हो गया है और ये जो कचरा दिख रहा होगा बिल्कुल कम निकला है। घी की जो है क्वांटिटी वो देख लो कितनी सारी निकली है और इतना ही सारा हमको छाछ भी मिल गया है। तो है ना बहुत अच्छा आइडिया घी निकालने का। तो ये आइडिया ज़रूर अपनाना और मुझे ज़रूर बताना। तो बस मैं थोड़ा और चलाऊँगी क्योंकि मैंने बताया ना बीच बीच में मैं गैस बंद करके दूसरे कामों में लग गई थी। विकी की पैकिंग करनी थी। ये देखिए एक सूट, तो ये सब उनकी पैकिंग में उन सब में लग गई थी ना, तो इसलिए फिर इसकी गैस को बार बार बंद करके जा रही थी मैं। तो अब देखो साइड में ये पूरा निकल जाएगा और जो भी है वो कढ़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल आएगी और घी भी बहुत अच्छे से बन जाएगा और दानेदार घी बनेगा। तो साथ में ये भी करती जा रही थी, खाना भी सर्व कर दिया था। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारा सुबह से लेकर काम बैठी थी, तो वो सब भी करती जा रही थी। तो इसके लिए ना एक साथ गैस पे मतलब कढ़ाई जो है वो बार बार मुझे बंद करनी पड़ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो ऊपर पूरा फ़ेन होके पूरा ऊपर से बाहर आ रहा था। तो बस ये बन गया है। लास्ट थोड़ा सा बचा है, मैं इसको ब्राउन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको हांडवा में यूज़ करना है। तो ब्राउन अगर मैं कर लूँगी या जलने जैसा हो जाएगा ना, तो फिर स्वाद गंदा आएगा। तो बस इतना ही मैं करूँगी। ये हो गया है और अब बस मैं गैस बंद कर दूँगी। और उसके बाद ठंडा होने पर मैंने ये ठंडा नहीं होने दिया था, मतलब नॉर्मल होने पर मैंने इसको छान लिया है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना सारा घी निकला है। तो ये ज़रूर आप अपनाना और मुझे ज़रूर बताना। और ये जो हांडवा जो है वो इसका बनाऊंगी ना तो बहुत टेस्टी बनता है। तो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हांडवा बनाना है, तो ये जो है ना इसके आप पराठे भी बना सकते हो। जो उसका जो बचा हुआ है उसके आप पराठे बना लो, हांडवा बना लो या बहुत सारी चीज़ें बना लो। कई बार इसका स्वाद इतना अच्छा होता है ना कि शुगर आप खाली मिला लो तो ये मिठाई जैसा काम करने लग जाता है, तो मतलब खोआ जैसा बन जाता है। तो बस ये बन गया है घी और आप लोग भी ज़रूर बनाना और बनाकर मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में और आपके साथ कुछ नया शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए करीब 1 लीटर का डब्बा है ये और इतना सारा घी निकल गया है, ये हांडवे के लिए निकल गया, उतनी सारी छाछ निकल गई है। तो बस अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ और अपने वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।